हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब उसकी क्या सिफ़ात होनी चाहिए जिससे कि वो एक बेहतरीन फिजिशियन और एक बहुत ही अच्छा और काबिल डॉक्टर बन सकता है। और ये मेरी तरफ से मैसेज है तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इसको डिस्कशन में लाया जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपने पैथी से रिलेटेड यानी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत कंपैशन होना चाहिए उसके अंदर, कंपैशनेट होना चाहिए। इट मीन्स कि उसके अंदर ऐसी सिफत होनी चाहिए, जैसे कि वो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जैसे कि वो ये सोचे कि पेशेंट के व्यू के हिसाब से अपना व्यू रखे, यानी अपने आप को उस स्टेट में रखे जिस स्टेट में पेशेंट होता है, कि कितनी प्रॉब्लम में होता है, कितना कर्व में होता है और कितनी बेचैनी में होता है, कितनी स्ट्रेस में होता है। तो उस जगह अपने आप को रख करके डॉक्टर को सोचना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है। तो अगर इस तरीके का कॉम्पैशन होगा तो फिर डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा और उससे रिलेटेड काफ़ी क्यूरियस होगा और उसकी हर कोशिश मदद करने की कोशिश करना चाहेगा। दूसरी चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिज़ीज़, यानी पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, उसको भी समझना और उसकी डिज़ीज़ को भी समझना। ये नहीं कि सिर्फ हम डिज़ीज़ समझ रहे हैं लेकिन पेशेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, पेशेंट की क्या मेंटेलिटी है, पेशेंट की क्या फिज़िक है, या पेशेंट की क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहा है वो, क्या एटीट्यूड है उसका। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पेशेंट को डील करना चाहिए, इंटरटेन करना चाहिए। एक चीज़ आती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स, जो दूसरों के जो इमोशंस हैं उनसे रिलेटेड हम क्या सोच रहे हैं या उसकी उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सपोज़ कि पेशेंट अगर ये सोच रहा है कि मैं यहाँ आऊँगा और मेरा क्योर किया जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग लेकर के आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, समझते हैं और उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो पेशेंट के ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है और साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो थोड़ा और स्ट्रेस में आ जाता है और सैडनेस उसके अंदर आ जाती है कि मैं यहाँ इस लिहाज से आया था कि मुझे देखा जाएगा, मुझे अच्छे से क्योर किया जाएगा। और अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, एम्पैथी ना शो की जाए, तो फिर पेशेंट सोचता है कि मेरी केयर यहाँ पे प्रॉपरली होगी नहीं, तो उससे वो और स्ट्रेस में चला जाता है। एक चीज़ होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है ये कि ऑनेस्टी होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर। ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए हम पेशेंट को देख रहे हैं या फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं लिख रहे हैं, बल्कि ऑनेस्टी होनी चाहिए कि पेशेंट कितना बियर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी चाहिए, या हमें जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना चाहिए कि हम प्रिस्क्रिप्शन लिखें कि उसके पास कितना अमाउंट है, कितना उसकी मतलब कैसा उसका वो है, लेवल क्या है उसका। और ऑनेस्टी एक चीज़ ये भी आती है कि हम हर जहाँ पे भी हमारा वक्त हो, वक्त पे हम पहुँचें और पंक्चुअलिटी शो करें। हम जो हमारे टाइमिंग है क्लिनिक का या हॉस्पिटल का, उस टाइम पे ही हम पहुँचें। ये नहीं कि हम बाद में पहुँच रहे हैं, पेशेंट 2 घंटे से वेट कर रहा है, बहुत दूर से आया हुआ है, तो वैसे ही प्रॉब्लम में होते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी क्लिनिक्स पे, हम अपने हॉस्पिटल पे टाइम पे पहुँचें। ये मेरा तमाम लोगों के लिए सजेशन है। और एक चीज़ होती है कॉम्पिटेंस, कि डॉक्टर के पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए डिज़ीज़ की भी और मेडिसिन्स की भी, और साइन सिम्टम्स, पैथोलॉजी, तमाम चीज़ों की, डिज़ीज़ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से पेशेंट को देख सके और उसको क्योर कर सके और उस डिज़ीज़ को समझ सके, डायग्नोज कर सके और उसको क्योर कर सके। एक पॉइंट होता है कमिटमेंट टू द पेशेंट एंड प्रोफेशन, यानी आप एकदम कमिटेड हो अपने पेशेंट के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए, कि आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी है और उसको आगे तक ले जाना है, सक्सेसफुल बनाना है अपने प्रोफेशन को। और दूसरे कि पेशेंट से रिलेटेड भी हम कमिटेड हो, कि पेशेंट की क्योर से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी दूसरी पॉलिसीज़ से रिलेटेड, या फिर वो अगर कोई और दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है तो उसको ट्रीट करने से रिलेटेड हम काफ़ी कमिटेड होने चाहिए डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे अंदर, डॉक्टर के अंदर, फिजिशियन के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो पेशेंट को किसी भी तरीके से सही से देख नहीं पाएगा। अगर उसका मकसद, उसका एम सिर्फ
पैसा अर्न करना है, मनी अर्न करना है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो फिर कोई बात रह नहीं जाती है। और इसका इफ़ेक्ट पेशेंट और उसकी डिज़ीज़ पे भी पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर जो है या ये फिजिशियन या XYZ जो है सिर्फ मुझसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी इसके अंदर नहीं है, सिंपैथी नहीं है, मर्सी नहीं है मेरे से रिलेटेड। तो इसलिए पेशेंट थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाज़ मरतबा समटाइम्स जो है उसकी डिज़ीज़ और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को, हमारी फ्रेटर्निटी को। तो उससे क्या है कि हमें भी बहुत फ़ायदा होगा और पेशेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे कि करेज, हमें क्या है कि ख़ुद भी करेज होना है और पेशेंट को भी करेज करना है, इनकरेज करना है, मीन्स इनकरेज करना है कि हमें ख़ुद भी अंदर अंदर सोचना है कि नहीं, ये पेशेंट विल बी ओके, आई विल गिव मेडिसिन, पेशेंट विल बी ओके, मैं इसको दवा दूंगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये अपना एक जहन होना चाहिए, एक थिंकिंग होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को भी हमें वक्तन फ़वक्तन होप देते रहना चाहिए, इनकरेज कर देना है कि नो प्रॉब्लम, यू विल बी ओके आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन्स। तो हमें इनकरेज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेस्पेक्ट टू द पेशेंट एंड अदर्स। मीन्स पेशेंट का हमें रेस्पेक्ट करना है, यानी कि वो पेशेंट है या वो बेचारा मजबूर है, आपके पास आया है, हमारे पास आया है, डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, तो लेकिन फिर भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो पेशेंट है, वो प्रॉब्लम में है वो, और वो चाहे वो बड़ी एज का हो, फीमेल हो, बच्चा हो, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उनसे रिलेटेड जो अटेंडर आते हैं, उनसे रिलेटेड जो उनके पेरेंट्स आते हैं या ये रिलेटिव्स आते हैं, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाज़ बार तो ऐसा होता है कि हम उनके अटेंडर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स की, तो पेशेंट बहुत जल्दी फील कर जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक तो क्लिनिक पे भी इफ़ेक्ट आता है, हॉस्पिटल पे भी इफ़ेक्ट आता है, दूसरे की पेशेंट की डिज़ीज़ पे भी इफ़ेक्ट आता है उसका, कि हमको सही से क्योर नहीं किया जाएगा या हमको सही से एंटरटेन नहीं किया जा रहा है या हमारे रिलेटिव्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और एक और पॉइंट होनी चाहिए कि एक और पॉइंट है, ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच होती है या थिंकिंग होती है, वो डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि उसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी वो ये ना सोचे कि ये पेशेंट तो बहुत ऐसा है वैसा है और ये बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, एरोगेंट है। नहीं, पेशेंट के रिलेटेड आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि वो पेशेंट पता नहीं कैसे कैसी प्रॉब्लम से जूझ कर या निकल कर के आ रहा है वो आपके पास, हमारे पास। तो उससे रिलेटेड हमें कभी भी निगेटिविटी जहन में नहीं लानी चाहिए कि बहुत गुस्से वाला है, ऐसा वैसा। वो हो सकता है स्ट्रेस में हो कभी और गुस्से में बोल जाए। तो हमें क्या करना है कि इन सब तमाम चीज़ों को साइड में रखते हुए हमें सबसे प्रायोरिटी ये है कि हम पेशेंट को क्योर करें प्रॉपरली, मतलब जितना हो सके उससे कम हम उसको चार्जेस से कम लें, ताकि वो पेशेंट, पता नहीं अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, सारे लोग तो अमीर नहीं होते हैं ना, कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सबको भी अपने जहन में रखना चाहिए, पॉइंट्स को भी जहन में रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को जहन में रख कर के अगर हम पेशेंट को देखेंगे, अपना हॉस्पिटल चलाएंगे या क्लिनिक को चलाएंगे, तो बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेशेंट को भी फ़ायदा होगा और आपकी क्लिनिक भी रन करेगी अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फिजिशियन एंड डॉक्टर, कि हमें एक पेशेंट को क्योर करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जब पेशेंट को क्योर करते हैं या डायग्नोस करते हैं या प्रॉपरली ट्रीटमेंट देते हैं उसको, तो फिर हमें कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये एक साइन है कि हम वी आर गोइंग टू द राइट वे। और अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इन तमाम पॉइंट्स को जो हमने अभी जिक्र किया, जैसे कि कॉम्पैशन है, अंडरस्टैंडिंग है, सिंपैथी है, ऑनेस्टी है और एम्पैथी है, कॉम्पिटेंस है, ह्यूमैनिटी है, करेज है, हॉस्पिटैलिटी है, आपको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करनी है उसको। पेशेंट को कहीं से भी फील नहीं होना चाहिए कि आपकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी आई है। तो इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो वी विल बी द सक्सेसफुल फिजिशियन एंड डॉक्टर। तो इसको हमें फॉलो करना है और इन तमाम पॉइंट्स को दूसरों को भी शेयर करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के ज़रिए ये चाहा कि मैं ये पॉइंट्स तमाम लोगों को शेयर करूं, तमाम फिजिशियंस, डॉक्टर्स को शेयर करूं
और इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को और तमाम पॉइंट्स को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको फॉलो कर सकें और मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको आप तक पहुंच रही है, आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इन तमाम पॉइंट्स के बेनिफिट्स को ले सकें और सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। बाय।